सभी को जय मसीह की आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता इन्हें माफ कर। स्तिफनुस ने कहा हे परमेश्वर इन्हें माफ कर। और चेलों ने आकर प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु यदि मेरा भाई बार बार मेरे विरुद्ध अपराध करे तो हम उसे 7 बार माफ करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम 7 बार नहीं पर 7 के गुना 70 बार उसे माफ करो। यह एक उदाहरण था कि जब तक तुम में क्षमता है तब तक उसे माफ करो। और ये क्यों कहा था? क्योंकि वो साथ में ये भी कह रहे थे कि हे पिता इन्हें नहीं पता। मुख्य कारण यही है, आज भी लोगों को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं लूका अध्याय 16 और आयत 23 को, ये व्यक्ति भी ऐसा ही कर रहा था और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाईं और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। हम पहले इस अध्याय को समझते हैं और हम जान लेते हैं कि यह पीड़ा बड़ी भयानक है और इस पीड़ा में इतना दर्दनाक है। जब वो अधलोक में मतलब के नीचे की तरफ, और जब उसने आंखें उठाई उस विश्राम गृह की तरफ जहां परमेश्वर ने एक विश्राम गृह बना रखा है, उधर उस धनवान व्यक्ति ने आंखें उठाई। वहां पे लाजर जो था आराम से और विश्राम में था। तब उसने कहा कि इसको भेज दे। हम इस चीज से जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चेले और ये सब क्यों कह रहे थे कि इन्हें माफ कर, क्योंकि यहाँ की पीड़ा बड़ी दर्दनाक है। यहां तक कि इब्राहिम कहते हैं कि याद कर कि तू पृथ्वी पर अपने समय में सारे यश मौज आराम सब कुछ प्राप्त कर चुका है, लेकिन ये लाजर जो था इसने अपना जीवन धर्मी जिया और ये यहाँ पर आराम कर रहा है। याद रहे ये धनवान व्यक्ति जो था, इसकी मांग थी कि हे प्रभु, हे मेरे पिता, इब्राहिम को कहता है हे पिता इसको पृथ्वी पर भेज दे, क्योंकि यहाँ की पीड़ा बहुत दर्दनाक है। और ये उनको बता दे कि मेरे घर वालों को बता दे कि यहाँ की पीड़ा बड़ी दर्दनाक है, वो अपने जीवन को सुधार लें। तो इसकी ये मांग थी। इब्राहिम ने कहा कि पृथ्वी पर बहुत लोग आए और तब तुमने उसकी नहीं सुनी। इसी प्रकार प्रभु कहते हैं, प्रभु जानते हैं कि यहाँ की पीड़ा बड़ी दर्दनाक है और यहाँ की पीड़ा के लिए प्रभु ने मृत्यु सह ली है। ये इस जगह पर ना खाने के लिए है ना पीने के लिए है और कोई भी चीज आपको नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि वो पानी के लिए तड़प रहा है। पानी एक मुख्य चीज होती है, तो यहाँ पे खाने के लिए पीने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। याद रहे अभी आपके पास समय है। इस समय आप खाएं पिए, लेकिन परमेश्वर को याद रखें। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और ना ही इब्राहिम इस जगह पे बोल रहे थे, वो कह रहे थे इस बात को छोड़ो, लेकिन वो कह रहे थे इस बात को छोड़ो, लेकिन इसके बाद भी हमारे तेरे बीच में एक ऐसी खाई है जिसको पार ना हम कर सकते ना तू कर सकता। तो ये एक सीमा बना दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बेशक पृथ्वी पर उनको यश मौज धन सम्मान मान और ऐसा कुछ ना मिला हो, तब भी परमेश्वर उसको दया करेगा। और
जो लोग खा पी के यश मौज बुराई से लिप्त होकर धन संपत्ति कमा के और उन्होंने परमेश्वर में धर्मी जन जीवन नहीं जिया तो वो व्यर्थ है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप धन ना कमाएं और ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप गरीब बने, ना ही बाइबल ऐसा सिखा रही है। लेकिन ध्यान रहे किसी भी स्थिति में हो परमेश्वर को याद रखें